एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनकी शादी पास वाले गांव में तय हो गई। जब वह निकाह के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मरासी मिला। मौलवी साहब को अचानक ख्याल आया कि अकेले जाने से बेहतर है कि उसे भी साथ ले चलूं। इस तरह सफर भी आसानी से कट जाएगा और वैसे भी 1 और 1 11 होते हैं। मौलवी साहब ने मरासी से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। मरासी तो पहले ही जाने को तैयार बैठा था। यह सुनकर जल्दी से हामी भर ली। दोनों काफी देर तक बातें करते हुए सफर करते रहे। मरासी बहुत चालाक और होशियार था। जब मौलवी साहब का ससुराल करीब आया तो दूर से उनके ससुराल वालों का गांव नजर आने लगा। मरासी ने मौलवी साहब से एक बात कही, मेरे दोस्त, पेट का भरा हुआ कोई नहीं देखता, मगर कपड़े सब देखते हैं। इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से होती है। बंदा अपने कपड़ों से पहचाना जाता है। आप तो उनके दामाद ठहरे। आप जैसे भी कपड़े पहनेंगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर वह मुझे भी इस हालत में देखेंगे तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है। वह क्या? मौलवी साहब ने जल्दी से पूछा। मरासी कहने लगा, मेरी वजह से आपकी नाक जरूर कट जाएगी। मौलवी साहब ने पूछा, वह कैसे? मरासी ने जवाब दिया, जब आपके ससुराल वाले मेरी यह हालत देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मौलवी का दोस्त और ऐसा फकीर। अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो अपने कपड़े मुझे दे दें और मेरा लिबास आप पहन लें। आगे आपकी मर्जी। मेरा काम तो बस आपको सच्ची बात बताना था। मौलवी साहब बेचारे बहुत सीधे और नासमझ इंसान थे। वह चालाक मरासी की मीठी बातों में आ गए। चुनांचे वहीं दरख्तों की छाव और फसल की ओट में उन्होंने अपने कपड़े बदले। मरासी के फटे पुराने और गंदे कपड़े मौलवी साहब ने पहन लिए और मौलवी साहब का साफ सुथरा लिबास और पगड़ी मरासी ने पहन ली। इसके बाद दोनों चलते चलते गांव पहुंच गए। जब वह मौलवी साहब के ससुराल वालों के घर में दाखिल हुए तो मौलवी साहब की सास, ससुर, साले और सालियां सब मौलवी साहब का इस्तकबाल करने के लिए खुशी से झूमते हुए दरवाजे पर आए। मरासी बड़े रूब और दबदबे के साथ घर में दाखिल हुआ और मौलवी साहब बेचारे पीछे पीछे चुपचाप घर में दाखिल हुए। घर वालों ने मरासी की तो खूब खातिर तवाजो की, लेकिन मौलवी साहब बेचारे की किसी ने परवाह नहीं की। इसकी असल वजह यह थी कि ससुरालियों ने दरअसल मरासी के अच्छे कपड़ों की वजह से धोखा खाया। वह मरासी को अपना दामाद समझ बैठे और मौलवी साहब को अपने दामाद का नौकर। ऊपर से मरासी ने उनकी गलत फहमी दूर करने के बजाय इस बात का खूब फायदा उठाया। वह खूब अकड़, रूब और दबदबे के साथ घर में चारपाई पर बैठा। अपनी मर्जी से ससुराल वालों से मजे मजे के खाने बनवा कर खाए और अपनी सास, सालियों और सालों से अपनी खूब खिदमत करवाई। मरासी की तो 5 उंगलियां घी में और छठा सर कड़ाही में था। मौलवी साहब बेचारे खामोशी से यह सब कुछ देखते और बर्दाश्त करते रहे। ससुराल वालों ने मौलवी साहब को अपने दामाद का नौकर समझकर घर की बकरियां चराने भेज दिया। पहली बेइज्जती तो मौलवी साहब ने जैसे तैसे बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन यह बेइज्जती तो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। मौलवी साहब भी पढ़े लिखे थे और जादू टोने को अच्छी तरह जानते थे। बेचारे बकरियों के पीछे क्यों भागते फिरते। इसीलिए वह एक दरख्त की छाव में आराम से बैठ गए और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद बकरियों पर फूंक मारते हुए बोले, जुड़ जाओ तुम। मौलवी साहब के इतना कहते ही सब बकरियां आपस में जुड़ गई और एक साथ मिलकर घास खाने लगी। मौलवी साहब बकरियों की फिक्र से आजाद होकर आराम से दरख्त की छाव में आंखें बंद करके लेटे रहे। शाम के करीब उठे तो उन्होंने देखा कि काफी वक्त हो गया है, अब घर चलना चाहिए। फिर मौलवी साहब ने कुछ पढ़कर बकरियों पर फूंका और बोले, खुल जाओ तुम। सब बकरियां एक दूसरे से अलग हो गईं और मौलवी साहब उन्हें हाँकते हुए घर ले आए। जब मौलवी साहब घर में दाखिल हुए तो देखकर हैरान रह गए कि मरासी रूब और दबदबे के साथ मजे से चारपाई पर बैठा है और सब घर वालों से अपनी खिदमतें करवा रहा है। मरासी ने मौलवी साहब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वह ससुराल वालों से अपनी खिदमत करवाने और हंसी मजाक में ही मसरूफ रहा। मौलवी साहब को दिल ही दिल में महसूस हुआ जैसे मरासी उन्हें कह रहा हो कि तू किस बाग की मूली है। जब तक मामला सास और सालियों का था,
बेचारे मौलवी साहब दिल पर जुब्र करते रहे। लेकिन जब मौलवी साहब की बीवी सुर्ख जोड़ा पहने और खूब सज संवर कर हाथ में खीर की प्लेट उठाए, मरासी को अपना शौहर समझकर उसकी तरफ बढ़ी, तो यह बात मौलवी साहब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मामला वाकई बहुत आगे बढ़ गया था। अब मरासी को उसकी औकात में लाना और उसकी अकड़ को खत्म करना जरूरी हो गया था। चुनांचे जूं ही मौलवी साहब की बीवी खीर से भरी प्लेट मरासी को पकड़ने लगी और मरासी शर्माते शर्माते हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुकाए हाथ बढ़ाकर खीर की प्लेट पकड़ने लगा। ऐन उसी वक्त मौलवी साहब ने आहिस्ता से वही मंत्र फूका और कहा, जुड़ जाओ तुम। बस इतना कहने की देर थी कि दोनों के हाथ प्लेट से जुड़ गए। एक तरफ मौलवी साहब की बीवी चारपाई पर बैठकर जोर लगा रही थी और दूसरी तरफ मरासी अपने हाथों को खींच रहा था, मगर हाथ थे कि टस से मस नहीं होते थे, जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो। उधर मौलवी साहब की बीवी के भी रंग उड़ गए और उधर मरासी भी अपने होश ओ हवास खो बैठा। मौलवी साहब की सास कुछ दूर एक पीढ़ी पर बैठी यह सब मंजर देख रही थी। वहीं से चीख कर बोली, अरे लड़की, खैर तो है? क्यों खड़ी हो? कैसे खड़ी हो? मौलवी साहब की बीवी घबरा कर बोली, अम्मा जी, प्लेट ने मेरे हाथ पकड़ लिए हैं। प्लेट मेरे हाथों को छोड़े तो मैं चलूं। यह सुनकर मौलवी साहब की सास दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने प्लेट को अपनी तरफ खींचा। उधर मौलवी साहब भी घात में बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी सास ने भी प्लेट को छू लिया है, तो मौलवी साहब ने कहा, जुड़ जाओ तुम। फिर मौलवी साहब की बीवी भी प्लेट से जुड़ गई। अब तीनों अपने आप को छुड़ाने के लिए जोर लगा रहे थे, मगर थाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी बीवी, बेटी और दामाद की आवाज सुनकर ससुर भी भागा भागा आया। जैसे ही उसने उन्हें छुड़ाने के लिए प्लेट को हाथ लगाया, तो मौलवी साहब ने फिर कहा कि जुड़ जाओ तुम, और मौलवी साहब का ससुर भी प्लेट के साथ जुड़कर रह गया। काफी देर तक वह अपने आप को प्लेट से छुड़ाने के लिए जोर लगाते रहे और झगड़ते रहे। चीखें मार मार कर खुद को छुड़ाने के लिए जोर आजमाई करते रहे। मौलवी साहब की सालियां दूर खड़ी डरी सहमी यह सारा मंजर देखती रहीं। उनमें से किसी ने भी प्लेट के करीब आने या उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मौलवी साहब मरासी के साथ ऐसा करके बहुत खुश हुए और वह उसे परेशान और चीखता हुआ देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश थे। फिर जब वह चारों कुछ न कर सके और थक हार कर बैठ गए, तो वह चारों रोने लगे। मौलवी साहब से अपनी बीवी और सास ससुर का रोना देखा न गया। उनके दिल में रहम आया और उन्होंने आहिस्ता से कहा, क्या पापा, खुल जाओ तुम। और फिर वह चारों आजाद हो गए। फिर क्या था, चारों के हाथ खुल गए और चारों सुकून से एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। मौलवी साहब की बीवी ने खीर की प्लेट वहीं पर फेंकी और भागकर कमरे में घुस गई। बाकी सब भी हैरान परेशान अपने हाथों की तरफ देखते रहे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह क्या हुआ। इतनी ही देर में रात होने लगी। गर्मियों के दिन थे। सहन में चारपाई बिछा दी गई। मौलवी साहब और मरासी सोने के लिए लेटे। दिन भर मरासी की खूब खिदमत हुई थी। उसने जरूरत से ज्यादा पेट भरकर खाने खाए थे। उसने दिल ही दिल में यह भी सोचा था कि खाना पराया है, पेट तो पराया नहीं। लेकिन ऐसे मौके पर कौन लालची दिल की सुनता है। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मरासी को हाजित हुई। बेचारा अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गया। मौलवी साहब की सास ससुर, साले सालिया सब अपनी अपनी चारपाइयों पर खर्राटे ले रहे थे। खुशकिस्मती से करीब ही मौलवी साहब की चारपाई बची थी। मरासी ने उन्हें झंझोड़ कर उठाया। मौलवी साहब मरासी की आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठे। मरासी ने मौलवी साहब से पानी लाने के लिए कहा। कुछ दूर घर के सहन में ठंडे पानी का मिट्टी का घड़ा रखा था। पास ही पानी पीने के लिए मिट्टी का प्याला भी था। मरासी मौलवी साहब के लिए पानी लेने आया और यह मौलवी साहब से बदला लेने के लिए एक सुनहरी मौका था। मरासी के जहन में उसी वक्त एक शरारत सूझी। उसने मटका ऊंधा किया और पानी का प्याला भरा। पास ही साबुन की एक डली पड़ी थी। उसने साबुन को पानी में अच्छी तरह से घोल दिया और वही पानी उठाकर ले जाकर मौलवी साहब को पिला दिया।
क्योंकि मौलवी साहब को प्यास बहुत लगी थी और उन्हें इस प्यास की शिद्दत में पानी के जायके का भी पता नहीं चला। और इसी तरह से मौलवी साहब कई साबुन के पानी वाले प्याले पी गए। इसके तुरंत बाद मौलवी साहब के पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। उन्हें दर्द होने लगा और उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वे उठकर आसपास के खेतों में भाग सके। मौलवी साहब यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने मरासी को मदद के लिए बुलाया। मरासी जल्दी से उठा और पानी के बर्तन की तरफ गया और सारा पानी आंगन में डाल दिया और खाली बर्तन उठाकर मौलवी साहब के पास आया और कहा, मौलवी साहब, इस समय एक ही हल है कि आप इस पेड़ की शाखा को जमीन पर रखें और उस पर बैठकर अपनी जरूरत पूरी करते रहे। मौलवी साहब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सके। मरने वाला आदमी क्या करेगा? अब सोचने का वक्त किसके पास था? मौलवी साहब को कुछ नजर नहीं आया। वह तुरंत पेड़ की शाखा पर बैठ गए। उनका पेट खाली हो रहा था और उन्हें दस्त हो रहे थे। थोड़ी ही देर में पेड़ की शाखा भर गई। मौलवी साहब चले गए। फिर उन्होंने मरासी से पूछा, अब मैं इस पेड़ की शाखा का क्या करूं? अब मरासी के दिमाग में आने वाली अगली शरारत को अमली जामा पहनाने का समय था। मरासी ने तुरंत कहा, मैं क्या करूं? जल्दी से उठो और इस पेड़ की शाखा को कहीं दूर ले जाकर गांव से बाहर फेंक दो। यह अंधेरी रात है, किसी को कैसे पता चलेगा? लेकिन हां, अगर तुमने थोड़ी देर भी की तो इससे बदबू फैल जाएगी और सबको पता चल जाएगा और तुम अपनी नई दुल्हन के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मौलवी साहब यह सुनकर तुरंत घबरा गए। उन्होंने कुछ सोचे बिना मरासी की हिदायत के अनुसार पेड़ की शाखा उठाई, सर पर रखी और घर से निकल गए। अब साजिश के आखिरी हिस्से को अमली जामा पहनाने का वक्त था। आधी रात को मरासी ने घर वालों को हिलाकर जगाया और कहा, ऐ अल्लाह पाक के लोगों, तुम सब सुकून से सो रहे हो और तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को छोड़कर चला जा रहा है। यह सुनकर घर के सभी लोग चारपाइयों से कूद पड़े और अपने दामाद को पुकारते हुए उसके पीछे भागे। मौलवी साहब ने यह मंजर देखा तो रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही मौलवी साहब की रफ्तार बढ़ी तो ससुर और भाभी भी उनके पीछे भागने लगे। अब सूरत हाल यह थी कि मौलवी साहब आगे भाग रहे थे और ससुर और भाभी उनके पीछे भाग रहे थे। क्योंकि मौलवी साहब सर पर भारी पेड़ की शाखा उठाए हुए थे, इसलिए उनकी रफ्तार उनसे कम थी। चुनांचे जल्दी ही उन्होंने मौलवी साहब को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने मौलवी साहब को पकड़कर खींचा तो वह पेड़ की शाखा मौलवी साहब के सर से नीचे गिरी और एक जोरदार धमाका हुआ। पानी के छींटे सबके कपड़ों पर पड़े और सबके कपड़े मिट्टी से भर गए। अल्लाह से दुआ के बाद सुबह हुई। लड़की के घर वालों ने सुबह होते ही अपने दामाद और बेटी को रुखसत कर दिया, लेकिन सब अभी तक कंफ्यूज थे कि कल रात क्या मामला था। उन्होंने जितना सोचने की कोशिश की वह उतना ही उलझते गए, लेकिन मौलवी साहब सब कुछ समझ चुके थे। चुनांचे जैसे ही वह तीनों, मौलवी साहब की पत्नी और मरासी, गांव से बाहर निकले, मौलवी साहब ने हाथ जोड़कर मरासी से माफी मांगी। खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो। तुम अपने रास्ते से जाओ और मैं अपने रास्ते पर चला जाऊंगा। तुम्हें अपने साथ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने फिर कभी भी मरासी के लिए तौबा नहीं की। यह कहकर मौलवी साहब अपनी नवविवाहिता दुल्हन को लेकर चले गए और मरासी मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर चल पड़ा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो यह आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।